शनिदेव साक्षात रुद्र हैं। उनकी शरीर क्रांति इंद्रनील मणि के समान है और शनि भगवान के सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र सुशोभित रहते हैं। शनि देव गिद्ध पर सवार रहते हैं। हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, त्रिशूल और वरमुद्रा धारण किए करते हैं और वे भगवान सूर्य तथा छाया स्वर्णा के पुत्र हैं। वे क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि में क्रूरता का मुख्य कारण उनकी पत्नी का श्राप है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश होंगे। और चलिए आज सुनाते हैं आप सभी को शनि देव की कहानी और शनि महाराज की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। और अगर हमारी कहानी आप सभी को पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप सभी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी कुछ इस प्रकार से है। और शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित होता है। शनि देव को कर्म फलदाता माना गया है, जो लोगों के अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल देते हैं। अगर जातक की कुंडली में शनि की दशा शुभ हो तो व्यक्ति खूब तरक्की करता है। वहीं अगर शनि पीड़ित है तो व्यक्ति को तमाम कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर शनि महाराज की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे और शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत करना अत्यंत आवश्यक होता है। ये व्रत करने से सारे दुख, संकट, पीड़ा भी दूर हो जाते हैं और घरों में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि व्रत को करने से व्यक्ति अपनी कुंडली में पीड़ित शनि ग्रह को मजबूत कर सकता है। कहते हैं जिस व्यक्ति पर शनि की कृपा बरसती है उसे सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। शनि व्यक्ति को रंक से राजा बनाने की ताकत भी रखते हैं। एक समय की बात है जब सभी नवग्रहों यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ पड़े। तभी सारे देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव भी घबराए और निर्णय करने में भी अपनी असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने सुनवाई के लिए राजा विक्रमादित्य का नाम बताया और कहा कि वो इस समय पृथ्वी पर अति न्यायप्रिय हैं। आपकी मदद वही कर सकते हैं। आप सभी एक साथ राजा विक्रमादित्य के साथ पहुंचे और अपनी समस्या रखें। तब सभी ग्रह मिलकर एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास जा पहुंचे और अपनी समस्या को रखे। राजा विक्रमादित्य भी संकट में आ गए, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा घोषित किया जाएगा वह तो क्रोधित हो उठेगा। तब राजा ने एक उपाय बताया। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाया। इस सिंहासन को किसी कर्म से रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी सिंहासन पर अपना स्थान ग्रहण करें। इनमें से जो अंतिम स्थान पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव उसी पर बैठ गए। तभी से वो सबसे छोटे कहलाने लगे। शनि देव को लगा कि राजा ने जानकर ऐसा चाल चला है। वह गुस्से में राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक एक ही राशि में रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। जब श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण के घड़ी तक में तो उसकी लंका को वानरों की सेना ने हरा दिया। तो तू क्या चीज है। ऐसा कहते हुए शनि देव वहां से चले गए। बाकी के देवता खुशी खुशी वापस आए। कुछ समय बीतने के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनि देव बढ़िया बढ़िया घोड़े को लेकर एक सौदागर बनकर वहां पहुंचे। राजा को पता लगते ही वह अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। उनमें से एक सर्वोत्तम घोड़े जो राजा को सवारी के लिए दिया गया। राजा के सवार होते ही वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा। भीषण वन में पहुंचते ही वह गायब हो गया। इसके बाद राजा घनघोर जंगल में पहुंच गया। बिल्कुल भूखा प्यासा अकेला भटकता रहा।
तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा प्रसन्न हुए और उसे अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद राजा नगर की ओर चल पड़ा। वहां उसने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। उस नगर में एक सेठ की दुकान पर उसने कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई थी, तो सेठ खुश होकर अपने साथ उसे घर लेकर गए और राजा को खाना खिलाया। वहां उसने एक खूंटी पर एक हार टंगा देखा, जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में वह पूरा गायब हो गया था। सेठ को लगा कि वीका ने ही उसे चुराया है और उसे वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहां के राजा ने भी वीका को चोर समझा। उसके हाथ पैर कटवा कर नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था, जिसे देख दया आई और फिर उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। इसके बाद उस राजा की शनि दशा समाप्त हुई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गीत गाने लगा। राजा के राग सुनकर उस नगर की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने प्रण कर लिया कि वह उसी राग वाले से विवाह करेगी। राजकुमारी ने अपनी दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने पता लगाकर राजकुमारी को बताया कि वह एक चौरंगिया अपाहिज है, लेकिन राजकुमारी तब भी उसी से विवाह पर अड़ी रही। अगले दिन वह अनशन पर बैठ गई कि वह विवाह करेगी तो उसी से करेगी। तो राजा ने अपने राजकुमारी का विवाह उस अपंग राजा से करवा दिया। तब एक दिन राजा के स्वप्न में शनि देव ने कहा कि राजन देख, मुझे इतना छोटा बताकर तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ रहा है। राजा ने उनसे क्षमा मांगी, प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, आप ये दुख किसी और को ना दें। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा का श्रवण करेगा और व्रत करेगा, उसे मेरी दशा से कोई दुख नहीं झेलना पड़ेगा। व्यक्ति रोज चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा कहते हुए शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। सुबह आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह चौंक गई। फिर वीका ने उसे बताया कि वह कोई वीका नहीं बल्कि उज्जैन नगर का राजा विक्रमादित्य है। तब सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। सेठ को जब ये बात पता लगी तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं, वह तो शनिदेव का क्रोध था। सेठ ने फिर भी राजा से अपने घर खाने पर जाने का निवेदन किया। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल चुकी थी वही अब उगल रही थी। सेठ ने तहे दिल से राजा का धन्यवाद किया। फिर सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कंवरी के साथ विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने इसे स्वीकार कर अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी चले गए। वहां राजा का खूब आदर सत्कार किया गया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने पूरे नगर में घोषणा की कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया था, जबकि वह तो सर्वोपरि हैं। सारे अच्छे बुरे कर्म के कारक शनि देव ही हैं। तब से सारे राज्य में शनि देव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। माना जाता है कि जो भी शनिवार का दिन व्रत रखता है, शनि देव की कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और शनि महाराज की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, शनि देव की कहानी कुछ इस प्रकार से थी। कैसी लगी आप सभी को? और कथा को पढ़ना, सुनना अथवा सुनाना बहुत ही फलदायक माना जाता है, चाहे कोई भी व्रत की कथा हो। तो अगर हमारी कथा आप सभी को पसंद आई हो दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय शनि महाराज।